एक नए दिन के साथ एक नई रेसिपी, वो भी आपको रेसिपी क्रिस किचन में मिलती है रमज़ान से रिलेटेड। तो आज रमज़ान से रिलेटेड एक मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे ना सिर्फ आप दावत में, ईद की दावत में, बल्कि इफ्तारी में बना सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा लजीज बनेगा ये मज़ेदार सा चिकन। लेकिन इसमें आप कम ऑयल में आप बनाएंगे, बहुत हेल्दी होगा। तो किस तरह से बनाना है, क्या 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 स्टेप हैं, तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको लेना है चिकन। इस तरह से फुल एक चिकन ले लीजिएगा, यानी मुर्गी आपने लेनी है, और उसको आपने अच्छे से धोकर वॉश कर लीजिएगा। उसके बाद इसको आपने ड्राई कर लेना है, और इस तरह से आपने इस पे गहरे गहरे कट लगाने हैं, जितने मैं गहरे लगा रही हूँ इसी तरह से। और आप देखते जाइएगा किन किन हिस्सों पे आपने लगाना है। सो इसी तरह से आपने इस पे गहरे कट लगाने हैं, ताकि जब हम इस पे मसाला लगाएं तो इस पे मसाला अंदर तक जाए, कोई बिल्कुल फीका ड्राई ना हो। अच्छा, कुछ लोग जो बनाते हैं वो बिल्कुल एकदम ड्राई हो जाता है। सो चिकन बिल्कुल ड्राई नहीं होगा, जूसी होगा, टेंडर होगा, और बिल्कुल एकदम गला हुआ होगा। लेकिन उसके अंदर मसाला भी पूरा जाएगा। और कम ऑयल के अंदर बनाएंगे, बिल्कुल कम ऑयल के अंदर बनाना है। आप कह सकते हैं कि इतना कम ऑयल होगा कि आप यकीन ही नहीं कर पाएंगे कि कैसे बन गया। सो आपने इसी तरह से सारे कट लगा लेने हैं, दोनों साइडों पर अच्छे से आपने कट लगाने हैं। उसके बाद आपने इसका फैट वगैरह भी जो है वो रिमूव कर देना है, और इस तरह से गहरे कट लगाने हैं। दोनों साइडों से लगाएगा, एक तरफ सिर्फ लगाना नहीं है, बल्कि दोनों तरफ आपने लगानी है इस तरह से गहरे गहरे कट। तो लीजिए जनाब, मैंने लगा ली हैं दोनों तरफ से अच्छे से कट, और पूरी जितना भी चिकन था उस पर पूरी तरह से मैंने इस तरह से कट लगाने के बाद अब आपने क्या करना है, इसके अंदर शामिल करना है तकरीबन 2 टेबल स्पून भरकर आपने सिरके का। सिरका इस पे डालेंगे, एक तरफ से डालिएगा 1 टेबल स्पून, और फिर इसी तरह से दूसरी तरफ से भी, ताकि दोनों तरफ से अच्छे से लगा लेना है आपने सिरके को। 2 टेबल स्पून इनफ रहेंगे, इससे ज़्यादा मत लगाइएगा। सो आपने जो है सिर्फ और सिर्फ 2 खाने के चम्मच डालने हैं इस पर सिरके के, और इसको 15-20 मिनट के लिए आपने छोड़ देना है। जस्ट 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे, और उसके बाद आपने इसको एक बड़े जो पतीले में, आप कढ़ाई में पानी शामिल करके इस चिकन को शामिल कर दीजिएगा। पानी जो है तकरीबन मैंने 2 जग पानी लिया था, और उसके अंदर आपने चिकन को शामिल करना है, और 1 टीस्पून भरकर इसके अंदर नमक, सॉल्ट चला गया। साथ में आपने इसके अंदर जो है एक पूरी गड्डी जो है अपनी इस तरह से लहसुन की जवों की, जिसमें तकरीबन जो है 10 या 8 अदद जो थे वो लहसुन के जवे थे। इसको आपने चिकन को तकरीबन 2 से 3 मिनट तकरीबन तेज़ आंच पे, बस आप कह सकते हैं कि इसका कलर चेंज होने तक आपने कुक करना है। ज़्यादा टाइम आपने चिकन को पानी के अंदर नहीं रखना है। जस्ट आपने जो है वो तकरीबन 2-3 मिनट रखिएगा, और तेज़ आंच पे। जैसे इसका कलर ये दे सकते हैं, इसका कलर चेंज होगा, हल्का सा ये सॉफ्ट होगा, बस ये दे सकते हैं। इतना सा आपने इसको कुक करना है, ज़्यादा देर के लिए नहीं। और ये पानी आपने फेंकना नहीं है, जो इसका ये पानी आपको नज़र आ रहा है, इसको आप सब्ज़ी में, दाल में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इसको छान कर एक तरफ रख लीजिएगा, और इसको यूज़ कर लीजिएगा। और कुछ पानी हमें ज़रूरत भी होगा, बताऊँगी आगे चलकर। सो आपने क्या करना है, जब तक चिकन को 2 से 3 मिनट बॉयल कर रही हूँ, मैंने एक जो है मिक्सिंग बॉल के अंदर लिया है दही, गाढ़ा दही लिया है, तकरीबन आधा कप दही लिया। उसके अंदर 1 टीस्पून भरकर पेपरिका पाउडर, साथ में आपने इसके अंदर शामिल करना है 1/2 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च का पाउडर है बिल्कुल। उसके साथ आपने जो है भुना हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून, सफ़ेद ज़ीरा है ये। उसके साथ नमक जाएगा 1 टीस्पून, नमक चला गया इसके अंदर। उसके साथ ही आपने इसके अंदर शामिल कर देना है 1 टीस्पून भरकर आपने इसके अंदर हल्दी को, 1/2 टीस्पून इसके अंदर जाएगी कश्मीरी लाल मिर्च। उसके साथ आपने इसके अंदर शामिल करनी है कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून टू 1 टीस्पून। और लास्ट में आपने इसके अंदर शामिल कर देना है 1 टीस्पून जो है वो चिकन मसाला। चिकन का मसाला यूज़ कर लें, बारबेक्यू मसाला यूज़ कर लें, 1 टीस्पून टू 2 टीस्पून आप कर सकते हैं, जितना आप जो है वो ऐड करना चाहें। उसके साथ आपने 1 से 2 जो है चुटकी इसके अंदर येलो फूड कलर के इस्तेमाल करने हैं, और सारे मसाले को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। जो इसके अंदर मिर्च की मिकदार है वो आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से, जितना आप घर में खाते हैं उस हिसाब से ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मत कीजिएगा। और उसके बाद आपने तमाम स्पाइसेस को अच्छे से दही के साथ बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। सो आप इस बैटर को, यानी इस मिक्सचर को आप अच्छे से रेडी कर लेंगे, और जब तक कि आपने लास्ट में इसमें एक चीज़ शामिल करनी है, वो है जी लेमन। जब चिकन पे मसाला लगाने लगेंगे ये वाला, तभी आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा बिल्कुल लास्ट में लेमन जूस। अच्छा, इसके अंदर जो है वो लीमू का रस जाएगा, तकरीबन आपने इसके अंदर शामिल करना है 1 लीमू का रस। 1 लीमू का रस जाएगा इसके अंदर। तो वैसे देखा जाए तो 2 टेबल स्पून भरकर आपने इसके अंदर लीमू का रस शामिल करना है। इससे खटास भी आएगी और इसका टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा। सो आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है लीमू का रस इस दही वाले मिक्सचर के अंदर, और अच्छे से इसको फेंट लेना है। याद रहे कि दही जो है वो गाढ़ी होनी चाहिए, थिक होनी चाहिए। इसका पानी तकरीबन निकला होना चाहिए, इतनी थिक होनी चाहिए।
और चाहें तो इसे किसी कपड़े में, मलमल के कपड़े में हैंग कर लें या किसी छलनी में छान लें ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। थिकन होगी तब भी आपके जो है चिकन पे लगेगी और अच्छा सा मसाला बनकर रेडी होगा। चिकन हो चुका था रेडी। चिकन तकरीबन मैंने 3 से 4 मिनट दिए हैं, पानी में से निकाल लिया और पानी को आप किसी भी बॉटल में सेव कर लीजिएगा, फ्रिज में रख दीजिएगा ठंडा करके। चिकन को थोड़ा ठंडा होने देंगे। चिकन को मैंने निकाल लिया है, ब्लांच किया है सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए। और इसको जी उसके बाद ठंडा करने के बाद अब आपने जो मसाला रेडी किया था वो आप इस पे अच्छे से लगाएंगे। अच्छा, मसाले को अच्छे से इसके ऊपर लगाना है आपने और इसकी कोटिंग करनी है। एक एक जो हिस्सा है ना उस पर आपने बहुत अच्छे से मसाले को लगाना है, कोई हिस्सा आपका रहना नहीं चाहिए। आप इतने अच्छे तरीके से जो जितने भी कट्स थे उसके अंदर भी मसाला भरिएगा और इस तरह से पूरे चिकन पर ऊपर नीचे आपने ये सारा का सारा जितना मसाला था ये नफ़ है एक। अच्छा, ये बता दूं कि ये जो चिकन है ये 1 केजी का है। सो इस हिसाब से मैंने मसाला रेडी किया है। अगर आप जो है 2 किलो वाली मुर्गी ले रहे हैं तो आप उस हिसाब से जो है इस क्वांटिटी जो है वो डबल कर लीजिएगा जो आपने दही वाला मिक्सचर या मसाले रेड बनाए हैं। इस चिकन को चाहें तो ओवरनाइट मैरिनेट कर दें या 2 से 3 घंटे एटलीस्ट ज़रूर दीजिएगा और अफ्तार में से बना सकते हैं। उसके अलावा आपने जो पानी था, जो यखनी थी वो बची हुई आपने इसके अंदर डालनी है। थोड़ी सी तकरीबन जो है आधा गिलास यखनी थी। 2 टेबलस्पून इसके अंदर मैंने ऑयल के ऐड किए, उसमें चिकन को रखा और उसके बाद आपने कवर करके ढक्कन लगाकर इसको छोड़ देना है। तकरीबन आपने 15 से 20 मिनट के बाद आपने ढक्कन हटाना है। पानी भी ड्राई हो चुका था। जो 2 टेबलस्पून मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 खाने के चम्मच जो होते हैं वो जो ऑयल ऐड किया था वो आपको नज़र आ रहा होगा। और चिकन बिल्कुल टेंडर हो चुका है। जस्ट कि आपने जो स्टार्टिंग में इसको जो टाइम दिया था ना उससे थोड़ा सॉफ्ट हो गया, जो पानी में थोड़ा सा उबाला था उसकी वजह से। और चिकन पे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाएगा, बस आपने इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट और कुक करना है। और उसके बाद ऊपर से डालना है इस तरह से, इसके ऊपर थोड़े से चाहें तो स्प्रिंकल कर दीजिएगा सफ़ेद तेल। और सफ़ेद तेल डालने के बाद आप इसे ढक्कन लगाकर यानी इस पर ढक्कन लगा दीजिएगा और 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा। मज़ीद हल्की आंच पे इसको पकाएंगे 5 मिनट और अच्छे से ये और मज़ीद पक जाएगा। तो 5 मिनट के बाद मैंने इसको निकाल लिया और ये देख सकते हैं बिल्कुल ये रेडी हो चुका है ब्रोस्ट। आप इसे चाहें तो चावल के साथ इसे सर्व कर सकते हैं, इवन कि आप इसे जो है नान के साथ, खमीरी रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है, इवन चाहे वो ईद की दावत हो या इफ्तार हो। तो आप इफ्तार में इस प्लेटर को ज़रूर बनाइएगा और ज़रूर रेडी कीजिएगा और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा इफ्तार में। आपको रेसिपी कैसी लगी? रेसिपी के चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। ज़्यादा बेटर रिजल्ट के लिए आप इसे ओवरनाइट के लिए मैरिनेट करके रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट भी आएगा और इसका जायका भी बढ़ जाएगा। ये झटपट से बन जाने वाली रेसिपी है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल का इस्तेमाल किया है। हेल्दी इसी वजह से है कि इसके अंदर कम ऑयल का इस्तेमाल किया गया है और इसी मेथड से बनाएंगे तो टाइम भी बचेगा और जल्दी आप बना पाएंगे। ये देख सकते हैं बिल्कुल चिकन अच्छे से गल चुका है और बिल्कुल इस तरह से आपका सॉफ्ट चिकन गलेगा अगर आप इसी मेथड से बनाएंगे। टेक केयर।